दोस्तों ये हैं दिल्ली की वड़ा पाव घर। और ये इतना वायरल आखिर क्यों हो रही है? जैसे दिल्ली के लोगों को ये समझने में बहुत लेट हो गया कि वड़ा पाव अच्छा होता है, ऐसे ही ये वीडियो भी बनाने में मुझे लेट हो गया। आज हम ये समझेंगे कि ये जो वड़ा पाव गर्ल है इनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स क्या है और देखेंगे दीदी ओ दीदी इतना वायरल क्यों हो रही हो आप, इसके बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और गलत कौन है? अगर मान लीजिए ये जो वड़ा पाव की शॉप है ये लगी रहेगी जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी, तो क्या ये सही है? और अगर इस इंस्टॉल को इन्होंने हटा दिया तो ये जो वायरल गर्ल है इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। सर इसकी शुरुआत 1.5 साल पहले हुई है। और 1.5 साल से सर ये कार्ड कहते हैं या तो वक्त की डिमांड थी या मेरे बेटे की वजह से हुआ है, क्योंकि बेटा बहुत बीमार रहता था। तो प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को पता है ऑफ नहीं मिलता है, तो इतना डॉक्टर ने डेंगू हो गया था उसे, तो डॉक्टर ने साफ कह दिया था या तो जॉब करो या बेटा रखो। तो हस्बैंड ने 2 महीने तक रैपिडो करा, बट सुबह 5 बजे उठते थे और रात की 12-1 बजे घर आते थे। बहुत प्रेशर हो गया था हर चीज़ का। मुझे कुकिंग करना शुरू से शौक था, आज भी मैं न्यू रेसिपी घर पे ट्राई करती रहती हूँ। फिर मैंने सोचा इसी चीज़ को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, तो बस उतर गई, 2 पाव की थैली लेके उतर गई थी मार्केट में। ना सोचा ना कुछ करा, बस आ गए। मेहनत टाइम मांगती है, बिजनेस टाइम मांगता है, तो वो टाइम मैंने से दिया। सोचा कैसे सर मैं ये पहले 5 बजे आती थी, आज 3:30 बजे आके खड़ी हुई हूँ और 12 बजे जाती थी और 8 बजे घर चली जाती हूँ। हम 8 बजे चले जाते। वैरायटी वड़ा पाव की सारी वेराइटीज़ हैं, चीज़ बोल्स हैं और लाफिंग है, पाव भाजी, और सारा माल मैं खुद बनाती हूँ। आपके काफी ही अकाउंट से वीडियोस गई हैं सर, और उसके लिए मैंने बहुत दिन रात मेहनत करी है, अपना पूरा अकाउंट सेटअप किया, हर चीज़ करी है। यहाँ से जाने के बाद वीडियोस एडिट होती थी, सारी चीज़ें होती थी। मेरा मानना है 15 दिन में एक ब्रेक लेती हूँ, रिफ्रेश होती हूँ, फिर फटाफट काम करती हूँ। 15 दिन बिना थके नॉन स्टॉप काम चलता है। 5 बजे उठते हैं, रात की 2 बजे सोते हैं। हेल्प कौन करता है यहाँ पर? मुंबई में मिलने वाले वड़ा पाव दिल्ली की गलियों में हंगामा मचा दिया है और ये स्टार्ट हुआ इनके जरिए। और ये जो वड़ा पाव का हंगामा है अब ये ठेला वाला हंगामा बन गया है, क्योंकि जहां भी देखो जो भी देखो एक कैमरा लेके आ जाता है और वो व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देता है। और ये अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये अब हैंड से निकलता जा रहा है। ये बात है दिल्ली की है क्या ये, और ये इतना ज्यादा हंगामा क्यों मचा हुआ है? तो ये बात है दिल्ली की, और ये स्टार्ट हुआ चंद्रिका गेरा दीक्षित जो कि वड़ा पाव की एक स्टॉल लगाती थी। इन्होंने अपनी हल्दीराम की जो जॉब थी उसको छोड़ के अपने बेटे की परवरिश के लिए, कुछ ज्यादा इनकम करने के लिए अपनी एक स्टॉल स्टार्ट की। अब जब उन्होंने ये वड़ा पाव का ठेला खोला तो कुछ फूड ब्लॉगर्स जो थे वो उनके पास गए और जो उनका वीडियो है वो बनाया। वड़ा पाव वायरल गर्ल का जो इंस्पायरिंग स्टोरी थी वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी और ये बहुत तेजी से वायरल होने लगा। बट दिक्कत ये आई कि जैसे ही इनका जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो वायरल होने के बाद इनके पास बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ रहने लग गई और वो जो भीड़ थी उसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहने लग गया। अब प्रॉब्लम ये आई कि जो लोग खड़े होने लग गए, वीडियो बनाने लग गए, तो जो आने जाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से जाएंगे? एक वीडियो में हमने देखा कि वो एमसीडी के लिए लाइसेंस के लिए लड़ रही है और वो शी इज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कहीं लोग उससे ठेला हटाने के लिए लड़ रहे हैं और कहीं वो लोगों से लड़ रही है, और ये सब कुछ हो रहा है ऑन द कैमरा। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने एक दूसरी स्टॉल चंद्रिका के जस्ट पास में खोली और इनकी जो शॉप थी वो थी अपना वड़ा पाव स्टोर, और ये वायरल होने लग गई डुप्लीकेट वड़ा पाव वायरल गर्ल के नाम से। और ये तो बस शुरुआत, इसके बाद आया वड़ा पाव किड, वड़ा पाव कपल और उल्टा वड़ा पाव। इतने सारे वड़ा पाव आ गए अब दिल्ली में कि ये मुंबई छोड़ के अब दिल्ली जाने वाला है वड़ा पाव लेते हैं। एक गर्ल जो कि हल्दीराम से अपनी जॉब छोड़ती है, जॉब छोड़ने के बाद वो एक ठेला लगाती है। उस स्टॉल को, उस ठेले को कवर करता है एक फूड ब्लॉगर, और जब वो फूड ब्लॉगर उसको कवर करता है
तो वो उस वीडियो के थ्रू एक इंस्पायरिंग स्टोरी को शेयर करती है, जिससे जैसे ही वो लोगों के पास पहुंचता है और उसकी लोकेशन लोगों के पास पहुंचती है तो लोग वहां पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। अब जब आप कोई भी स्टॉल लगाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ परमिशंस लेना पड़ती है। उन परमिशंस में आपको रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंस की। अगर वो लाइसेंस आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो वो लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। बट उसके साथ साथ आपको चाहिए प्लेस कि आप उसको लगाओगे कहाँ। अब दिक्कत ये है कि जो वायरल गर्ल है उनका जो ठेला है उससे आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी, और दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा वायरल होने लग गया है। इसीलिए दूसरी इंस्टॉल भी वहाँ पर आकर लगने लग गई। जब दूसरी इंस्टॉल भी वहाँ पर आके लगने लग गई हैं तो वो एक फूड बाजार की तरह हो गया है, और जो रोड है वो ब्लॉकेज हो रहा है बार बार। अब हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए इसमें सही कौन है और गलत कौन है। अगर मान लीजिए ये जो वड़ा पाव की शॉप है ये लगी रहेगी जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी, तो क्या ये सही है? और अगर इस इंस्टॉल को इन्होंने हटा दिया तो ये जो वायरल गर्ल है इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसमें सही कौन है और गलत कौन है ये आप पे हम छोड़ते हैं। आप बताइए हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। हमने ये वीडियो आपको इसलिए शेयर किया है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं और हम अपने व्यूज को बहुत जल्दी दे देते हैं बिना ये सोचे कि उसके दोनों साइड को हम जाने और उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत है। इमोशंस अच्छी बात है होना, किसी के लिए सिंपैथी रखना अच्छी बात है, बट अगर हम किसी एक के लिए सिंपैथी रख रहे हैं तो फिर दूसरे लोगों की भी हमें सोचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस तरीके से सोचें कि जो वड़ा पाव गर्ल है वो कहाँ जाएगी, तो आपको दूसरे तरीके से भी सोचना चाहिए कि ये जो लोग हैं जो रोड पे जा रहे हैं किसी कोई एम्बुलेंस से, अगर ये भीड़ लगी रहेगी तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो कौन सही है कौन गलत बताइए हमें कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।